तो जब हम टाइप की बात करेंगे तो हम कैसी बात करेंगे कि जो घटना, हम टाइम स्केल पे बात करेंगे जब टाइप्स की बात करेंगे तो, ठीक है। जैसे एक्यूट पॉइजनिंग और क्रोनिक पॉइजनिंग। एक्यूट और क्रोनिक, उसके ज़्यादा फास्ट कुछ हुआ तो एक्यूट से फास्ट हुआ तो हाइपर एक्यूट, ठीक है। और एक्यूट और क्रोनिक के बीच कुछ हुआ तो सब एक्यूट। और एक टाइप और याद रखना, कौन सा, एक्यूट और क्रोनिक। तो क्रोनिक पॉइजनिंग का ऑलरेडी कोई केस है, उसको एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, तो वो हो गया एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। फिर इसको देखते हैं कि ये कैसे होता है। देखो ये केस कैसे होता है, हाइपर एक्यूट वाला। इसमें कैसा होगा, सिंगल मैसिव डोज दिया तो हाइपर एक्यूट या फलमिनेंट पॉइजनिंग हुई, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, डेथ बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत स्पीड से डेथ होगी, और आपको टाइम मिलेगा ही नहीं कि सिम्टम प्रोड्यूस हो और वो उसको आप कुछ ट्रीटमेंट करो या कुछ करो। वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, हाइपर एक्यूट या फिर फलमिनेंट पॉइजनिंग, ठीक है। सेकंड है एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग कैसी होगी, एक्सेसिव सिंगल डोज। यहाँ पे टॉक्सिक के एडवर्स इफेक्ट आएंगे, जो भी ड्रग है पॉइजन है, क्योंकि ओवरडोज हुआ है तो उसके कैसे जो आपको जो सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलेंगे वो क्या होंगे, यूजुअली ओवरडोज के साइन या सिम्टम्स होंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन होंगे ड्रग के, ठीक है। या फिर उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के, जैसे कि कंटामिनेटेड नीडल के कारण कुछ हो गया, जो ड्रग अब्यूज़र यूज़ करते हैं उसके कारण। या फिर एक और चीज़ इसमें कवर होती है, वो होती है कि कोई वायलेंस जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ा हो एक्टिविटीज़ से, जो इलिसिट ड्रग यूज़र्स होते हैं उनकी, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एक्यूट पॉइजनिंग, ठीक है। फिर क्रोनिक पॉइजनिंग क्या होती है, वेरी माइन्यूट डोजेस टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत धीरे धीरे आराम से लंबे टाइम तक लिया है और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में लिया है, ठीक है। इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, इसमें यूजुअली कौन इन्वॉल्व होता है, जो रिलेटिव्स होते हैं, स्पाउस है। ये मैंने पहले भी बताया है कि स्पाउस क्या करता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में रोज़ आपको जहर देगा। तो यूजुअली वाइफ क्या करती है कि हस्बैंड के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर, थोड़ा चाय में थोड़ा थोड़ा जहर। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसका रियल पर्पस ही है उसको मारना, तो वो पॉइजन यूज़ कर सकती है, जैसा मैंने आपको केरल का केस बताया। दूसरा मैंने आपको बताया था इंडिया में एक बेवकूफ़ी चलती है वशीकरण मंत्र वाली। तो उसमें ये है कि वो किसी पे कहीं जाएगी दरगाह मजार पे, वहाँ पे वो कुछ बाबा उसको दे देगा कि भाई ये भस्म है, वो इसको खिला देना, और वो उसने अपने पति के उसमें थोड़ा 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 रोज़ मिलाना है। अब मुझे नहीं पता उसको भी पता है कि नहीं, जो दे रहा है उसे भी पता है कि नहीं कि ये पॉइजनस चीज़ है, और जो दे रही है वो तो है ही मूर्ख, उसे तो पता ही नहीं कि वो अपने पति को क्या खिला रही है ना। तो ये भी है कि भाई जो ऑफेंडर है कई बार उसे भी नहीं पता होता कि वो जो दे रहा है उसमें पॉइजन है, लेकिन इसका इफेक्ट ये होगा कि धीरे धीरे टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स आएंगे उस पर्सन के अंदर, है ना। जो क्रोनिक पॉइजनिंग के जो साइन सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे आपको। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। इन केसेस में आपको यही करना होता है कि सेपरेट कर दो, उस पर्सन को बिल्कुल आइसोलेट कर लो, आपका जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ढूंढना कई बार बहुत मुश्किल होता है कि व्हाट इज़ द कॉज, है ना। ये केसेस हमारे पास आए हुए हैं जिसमें उन्हें कॉज नहीं मिल रहा, क्लिनिशियन बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या है, किस चीज़ से पॉइजनिंग हो रही है, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा, सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहा हूँ फिर भी असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, असर होगा कहाँ से, वो जो टिफ़िन आ रहा है हॉस्पिटल में उसके अंदर भी पॉइजन है। अब एक नॉर्मल डॉक्टर इस तरह से नहीं सोच पाता, बट फॉरेंसिक में तो यही काम है, ठीक है। और दूसरा एक क्या हो सकता है इसमें क्रोनिक में, ऑक्यूपेशनल पॉइजनिंग, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, प्लम्बिज्म वगैरह जो है वो सब इसके अंदर आते हैं, है ना। इसमें ये होता है कि कई बार पेशेंट जो है हमें लगता है कोई नेचुरल डिसीज़ है, उसको जो सिम्टम मैच करते हैं ना इनके, आर्सेनिक लेड, इनके जो पॉइजनिंग के सिम्टम है वो क्रोनिक डिसीज, कोई क्रोनिक डिसीज़ जैसे ही लगते हैं, और पेशेंट को भी पता नहीं होता कि मुझे हो क्यों रहा है ये, है ना। तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना। अब एक और वेरिएंट है सब एक्यूट। अब सब एक्यूट क्या होगा, ऑब्वियसली ये दिस इज़ बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक। तो स्मॉल डोजेज ले रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है बट डोजेज स्मॉल है, एक्यूट से कम और क्रोनिक से, सॉरी मतलब टाइम के स्केल पे एक्यूट से कम, क्रोनिक से कम, और डोज के स्केल पे ज़्यादा, एक्यूट से ज़्यादा डोज है लेकिन क्रोनिक से कम है, ठीक है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ड्रग ऑटोमेटिज्म। ड्रग ऑटोमेटिज्म में क्या होता है, देखो एक पर्सन है, उसको आपने कोई ऐसी कोई सपोज स्लीपिंग पिल आपने उसको प्रिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। अब वो पर्सन क्या करता है, स्लीपिंग पिल ली, फिर भूल गया कि उसने ली थी या नहीं, और फिर ले ली। ऐसा एपिलेप्सी की कोई ड्रग है, बारबिट्यूरेट है, उनके साथ भी होता है, हो सकता है, मतलब उनकी पॉइजनिंग देखने में मिल सकती है इस तरह से कि वो जो पर्सन है वो भूल जाता है कि उसने वो दवाई ले रखी है,
तो वो क्या करता है, वो एक रिपीटेटिव बिहेवियर में फंस जाता है जहाँ पे वो खुद ही थोड़े समय बाद फिर से दवाई ले लेता है ये सोच के कि मैंने दवाई नहीं ली है। उसको बोलता है ड्रग ऑटोमेटिज्म। इसमें ऑब्वियसली क्या देखने को मिलेगा आपको, ड्रग ओवरडोज के साइन मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए स्मॉल डोजेस टेकन ओवर है, मतलब हर बार देखो जो डोज लेगा वो तो उतना ही लेगा जितना आपने प्रिस्क्राइब किया है, पर अगर वो आपने बोला था कि दिन में 2 बार लेना है तो वो हो सकता है दिन में 4-6 बार ले रहा हो, है ना, ऐसे करके। तो इससे जो सिम्टम ऐसे करके क्रिएट होंगे वो होंगे इसके सब एक्यूट पॉइजनिंग के, है ना, ड्रग ऑटोमेटिज्म, ये ध्यान रखना। और एक्यूट ऑन क्रोनिक पॉइजनिंग, अब एक्यूट ऑन क्रोनिक पॉइजनिंग कुछ नहीं है, इसका मतलब है क्रोनिक पॉइजनिंग का कोई केस है जो ऑलरेडी क्रोनिक पॉइजनिंग में है, उसको उसी चीज़ से एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, ठीक है।